नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज 8 तारीख है और 8 तारीख में, 9 तारीख में, 10 तारीख में यूपी पुलिस का पेपर है और आज हमारी 2 शिफ्टों के पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 शिफ्टों के पेपर्स बहुत ही बेहतर तरीके से हुए हैं, शुचितापूर्वक हुए हैं, ईमानदारी से हुए हैं और कहीं पर भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी किसी भी जिले से कोई भी पेपर की अनियमितता को लेकर कोई खबर नहीं आई है। सरकार ने यह पेपर अभी तक बहुत ही बेहतर ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ करवाया है और आशा करते हैं हमारी 9 तारीख और 10 तारीख की अन्य शिफ्टों का पेपर भी हमारा इसी तरीके से अच्छे तरीके से होगा जैसा कि ये आपका 8 तारीख का हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं कि 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था उसमें जीएस वाला जो पोर्शन था, तो हम थोड़ी सी जीएस वाले पोर्शन के ऊपर हम चर्चा डाल लेते हैं। तो जीएस में लगभग लगभग हमारे 48 या 39 जीएस के प्रश्न आए थे। हम बात कर रहे हैं 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, राइट। तो इसमें जो है हमारे पास लगभग 39 या 40 प्रश्न थे पेपर में और मेरे पास सारा डाटा है। अगर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में, इस जीएस में, इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा प्रश्न जो आए हैं वो आपके स्टैटिक जीके से आए हैं। लगभग 12 से 13 प्रश्न जो आए हैं हमारे स्टैटिक जीके से आए हैं और हिस्ट्री से हमारे 3 प्रश्न आए हैं इस पेपर में। और इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं अन्य सब्जेक्टों की, ज्योग्राफी से आपके 4 प्रश्न आए हैं और एनवायरनमेंट से आपके 3 प्रश्न आए हैं, इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न आए हैं, साइंस से आपके 3 प्रश्न आए हैं, करंट अफेयर से 5 प्रश्न आए हैं और आपका यूपी जीके से 3 प्रश्न आए हैं, पॉलिटी से 3 आए हैं, भारत और उसके पड़ोसी देश से हमारा 1 प्रश्न आया है। तो हम थोड़ा सा इन सारे प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं कि कहाँ-कहाँ से मालूम किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके में कहाँ-कहाँ से प्रश्न मालूम किए गए हैं, लगभग 13-14 प्रश्न स्टैटिक जीके से मालूम किए गए हैं। यहाँ से जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न मालूम किए गए हैं वो बुक्स से मालूम किए गए हैं, ठीक है। बुक्स और उनके राइटर, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। बुक्स और उनके राइटर से संबंधित प्रश्न आए हैं और उसके पश्चात दिवसों से संबंधित आए हैं 2 प्रश्न, ठीक है। हेडक्वार्टर, जैसे कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर एक जैसे आईएईए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हमारी बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, तो उसका एक मुख्यालय मालूम कर लिया कि हेडक्वार्टर कहाँ है आईएईए का, मतलब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन टॉपिक से मालूम कर लिया। इसके पश्चात पुरस्कारों में स्टैटिक पोर्शन से मालूम कर लिए क्वेश्चन, जैसे कि आपका मंथन पुरस्कार, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था आपका, ठीक है। और पुरस्कारों के साथ साथ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मालूम कर लिया था। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका मुद्रा से मालूम कर लिया था कि कौन सी मुद्रा और देश। तो मुद्रा में आइसलैंड की मुद्रा मालूम कर ली थी। आप जानते हैं कि आइसलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला था कि आइसलैंड का मैं अधिग्रहण करूंगा, इसलिए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका फोक डांस से मालूम कर लिया गया है। फिर आपकी पुस्तकों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मालूम करे गए हैं इसमें, दिवसों से 2 क्वेश्चन और पुस्तकों से भी आपके 3 क्वेश्चन मालूम कर लिए हैं, ठीक है। इसके पश्चात आपका गिफ्ट सिटी से क्वेश्चन मालूम करा था। तो जैसे गिफ्ट सिटी हमारा होता है, ठीक है, कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया आपका, और जी आपका वेव सिटी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन मालूम किए गए हैं। चित्रकला से क्वेश्चन मालूम कर लिया आपका, वर्ली चित्रकला से क्वेश्चन मालूम कर लिया गया, मंजूषा चित्रकला हो गई आपकी, ठीक है। और पटना कलमकारी हो गई, कलमकारी हो गई, ठीक है, पट्ट चित्रकला हो गई। तो ये सारी चित्रकलाएं आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं, अब एक बार हम ये चेक कर लेते हैं और स्टैटिक जीके से प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मालूम करा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मालूम कर लिया, स्टैटिक जीके का पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ठीक है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मालूम कर लिया ये, ठीक है। दिवसों से 2 क्वेश्चन मालूम कर लिए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर मालूम कर लिया।
गिफ्ट सिटी से प्रश्न मालूम कर लिया आपका कि कहाँ पर है। बुक्स से आपके दो तीन प्रश्न आए हैं आपके। एक फोक डांस से मालूम कर लिया आपका। एक देश और उसकी मुद्रा से संबंधित आपके प्रश्न मालूम कर लिए। तो इस तरीके से लगभग 13 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से मालूम कर लिए। हिस्ट्री से आपके जो प्रश्न मालूम किए हैं, एक प्रश्न आपका पाषाण काल से मालूम कर लिया, एक अवध के नवाब, मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी प्रारंभ हो रही और मेडिवल हिस्ट्री जो अंत हो रही उसके आसपास से प्रश्न मालूम कर लिया, एक आपका पुर्तगालियों की खोज, जो भारत में यूरोपियों का आगमन था वहां से प्रश्न मालूम कर लिए। इस तरीके से हिस्ट्री में आपके 3 क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी में आपके 4 क्वेश्चन मालूम करें टोटल ज्योग्राफी में, 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 2 आपके इंडियन ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपके दोनों के दोनों पर्वतों से मालूम करे हैं। उरुल पर्वत मालूम कर लिया, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में आपका माउंट एवरेस्ट को नेपाल से जोड़कर आपका प्रश्न मालूम कर लिया। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में इस क्वेश्चन को माना जाएगा। अब इंडियन ज्योग्राफी से कौन से क्वेश्चन मालूम करे हैं, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप है, तो इंडियन ज्योग्राफी में द्वीप से संबंधित क्वेश्चन मालूम कर लिया आपका। और इंडियन, ठीक है, और जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर है भारत की अवस्थिति, वहां भारत की अवस्थिति को लेकर देशांतर से संबंधित मालूम कर ले कि पश्चिमी देशांतर भारत का कहां पर कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से मालूम कर लिए, 2 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 2 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के प्रश्न कितने, एनवायरनमेंट के 3 क्वेश्चन मालूम करें, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित मालूम कर लिया। 2026 में यूपी में कौन सी रामसर साइट्स जोड़ी थी, चाहे तो आप इसको एनवायरनमेंट में रख लीजिए, यूपी करंट में रख लीजिए, यूपी जीके में रख लीजिए, ये भी एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन मालूम कर लिया। और एक क्वेश्चन आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित मालूम कर लिया। तो एनवायरनमेंट से इस तरीके से 3 प्रश्न आए हैं। 2 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स आए हैं, पीली क्रांति मालूम कर लिए, जितनी भी भूरी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, इनसे, ठीक है, क्वेश्चन आ गए। पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित है। इसके पश्चात डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से मालूम कर लिया आपका, 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से हैं। इसके पश्चात साइंस से जैसी उम्मीद थी कि बायोलॉजी से भी प्रश्न मालूम करेगा, तो बायोलॉजी से प्रश्न मालूम नहीं किए। तो एमआरआई सीटी स्कैन ऑप्शन में दिए हुए थे एक क्वेश्चन में, तो ये आधुनिक भौतिकी का जो आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स जो है वहां से एक प्रश्न उठा लिया गया। गगनयान से संबंधित एक प्रश्न मालूम कर लिया, तो ये साइंस एंड टेक से मिलकर प्रश्न हो गया आपका, फिजिक्स का ही क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। और एक आपका ऊष्मा से प्रश्न मालूम कर लिया, ऊष्मा से, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम करंट की बात करें, करंट से आपके 5 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आईसीसी पुरुष टी20 कप, ठीक है, ये स्पोर्ट्स करंट से आपका क्वेश्चन हो गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2026 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित क्वेश्चन मालूम कर लिए, ये भी स्पोर्ट्स करंट से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग से क्वेश्चन मालूम कर लिया, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित कौन सा राज्य है, कहां स्थापना हो रही है, ये क्वेश्चन आपका मालूम कर लिया करंट से। सर्न आईटी जो साइबर मामलों की जांच जो करती है, साइबर मामलों को जो चेक करती है, ये आपका करंट और साइबर सुरक्षा को लेकर आपको क्वेश्चन मालूम कर लिया। और ये आपका यूपी के करंट अफेयर, ये यूपी के जीके मालूम कर लिया कि समर्थ पोर्टल कहां से है, ये पोर्टल मालूम कर लिया। तो इस तरीके से आपके मोटे मोटे करंट से आपके 5 प्रश्न मालूम कर लिए। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन मालूम करें, पॉलिटी से और ज्यादा क्वेश्चन मालूम करने की उम्मीद थी, बट 3 ही क्वेश्चन मालूम करे हैं आपके बी शिफ्ट में, 8 की बी शिफ्ट में। राज्यपाल की आयु मालूम कर लिया, जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन वर्ष मालूम कर लिया, जम्मू और कश्मीर से संबंधित आर्टिकल मालूम कर लिया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से मालूम करे हैं। और यूपी जीके से जो मालूम किया है आपका काली मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो ये ओडीओपी योजना से एक प्रश्न मालूम कर लिया, ठीक है। सामर्थ्य पोर्टल, चाहे तो आप इसको यूपी जीके में या करंट में कहीं पर भी डाल सकते हैं। रामसर साइट्स यूपी जीके की करंट की, ये मालूम कर लिया। यूपी जीके से आपके 3 क्वेश्चन हो गए। और भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित जो आपका कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, तो ये क्या है, भारत से म्यांमार को, ये क्या है आपका पूर्वोत्तर को आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के क्रम में आपका सितवे बंदरगाह का विकास करा जा रहा है, यही क्वेश्चन मालूम कर रहा था। तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए। तो इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन करें दोस्तों
कि आपके 4 क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से आए, 3 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आए, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए, साइंस एंड टेक्स से, साइंस से जो आ गए आपके 3 क्वेश्चन आ गए, करंट से आपके 5 क्वेश्चन आ गए, स्टैटिक जीके से आपके 12 से 13 क्वेश्चन आ गए और हिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन हो गए, यूपी जीके से आपके 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन और आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों से 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे 39 से 40 प्रश्न जो है आपके जीके के आए हैं इस पेपर में। और इस पेपर के यदि हम स्तर की बात करें तो आपका, जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी में जो लास्ट आपका एसआई का एग्जाम हुआ था उससे बहुत ज्यादा ऊंचा स्तर है इस परीक्षा का। यदि हम बात करते हैं ये पेपर का लेवल कैसा, तो मॉडरेट लेवल है आपका। मॉडरेट के साथ कुछ कुछ इसने इस पेपर ने हार्ड की, टफ की तरफ भी गया है। तो हमारे ख्याल से जो इसमें कट ऑफ रहेगी 115 से 120 के समथिंग रहेगी। और बी पॉजिटिव। और जिस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से सरकार ने ये पेपर कराया है, बहुत शुचिता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से पेपर कराया है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश से कहीं पर भी परीक्षा की अनियमितता को लेकर कोई भी न्यूज नहीं आए। आशा करते हैं सरकार बहुत मेहनत के साथ 9 तारीख और 10 तारीख का पेपर भी इतनी ही ईमानदारी से कराएगी। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ संभवतः 115 से 120 जाने की संभावना है। बी पॉजिटिव, एनर्जी से लगे रहिए। जिनका पेपर अभी 9 या 10 में है, बहुत एनर्जी से लगे रहिए, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।